नमस्कार, मैं स्नेहा हूँ, एक आम नागरिक लेकिन नई सोच के साथ। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हूँ, जहाँ की हवा में इतिहास है और सपनों में भविष्य भी। एक समय था जब गांवों में अंधेरा होता था, जब माँ लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी, जब घर में शौचालय नहीं था और सड़कें सिर्फ सपनों में होती थी। तब बहुत से लोग बैंक का नाम तो जानते थे, पर कभी खाता नहीं देखा था। लेकिन फिर एक नया युग आया और भारत ने एक नया संकल्प लिया, विकास का, विश्वास का और बदलाव का। आज हर गांव तक सौभाग्य योजना से बिजली पहुंची है, हर रसोई में उज्जवल योजना से गैस का चूल्हा है, हर घर में स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय है, PMGSY ने पक्की सड़क दी है और जन धन योजना ने करोड़ों को पहली बार बैंक से जोड़ा है। किसानों को मिला PM किसान, साथ ही ऐसे कई योजनाएं जिनसे आज भारत एक आधुनिक भारत है। अब हम 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ आज़ादी काफ़ी है? मेरा जवाब है नहीं। अब समय है विकास का। चलिए मेरे साथ एक यात्रा पर, विकसित भारत मेरी नज़र से। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, एक दिशा है। हमारे पास है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क जो हर गांव को दुनिया से जोड़ता है। नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से ज्ञान का केंद्र बन चुकी है। IIT और IIM से निकले छात्र आज ग्लोबल लीडर्स हैं और नीट जैसे एग्जाम भारत की मेडिकल ताकत को दिशा दे रहे हैं। DRDO आज इंडिजीनियस मिसाइल्स और AI बेस्ड सुरक्षा प्रणालियां बना रहा है और इसरो, जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचा, अब मार्स और वीनस की यात्रा की तैयारी में जुटा है। हमारे सैनिक ऑपरेशन सिंदूर जैसे रेस्क्यू मिशन से ये भरोसा दिला चुके हैं कि भारत अब किसी भी नागरिक को कहीं भी सुरक्षित ला सकता है। स्टार्टअप्स ने भारत को इनोवेशन कैपिटल बनाया है। आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है और 2047 तक हम दुनिया के टेक लीडर्स बन चुके होंगे। खेलों में भारत ने क्रिकेट से आगे बढ़कर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और एशियन गेम्स में इतिहास रचा है और 2047 में हमारा सपना है हम होस्टिंग नेशन भी बने। और अब जब हम भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब हमारे पास होगा स्मार्ट गांव, ग्रीन एनर्जी शहर, स्वदेशी सेना, ग्लोबल यूनिवर्सिटी और एक नागरिक शक्ति जो सोचती भी भारतीय है और बनाती भी। दो 2047 में भारत 100 वर्ष का होगा, लेकिन तब तक का भारत हम सबका साझा सपना होगा। तब हर बच्चा स्कूल जा पाएगा, युवा स्टार्टअप स्टार्ट कर पाएगा और महिला खुलकर फैसले ले पाएंगी। हर नागरिक कह सकता है मैं भारत का हिस्सा हूँ, भारत मुझसे बना है। विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने वाले ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं, स्ट्रॉन्ग पावर भी है। अब भारत अपने नागरिकों को किसी भी कोने से सुरक्षित कर ला सकता है और यही है नया भारत जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता। खेलों में भी भारत चमक रहा है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा मेडल हॉल किया। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता, पुरुष एथलीट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु और युवा शूटर्स ने दुनिया में भारत का परचम लहराया। अब भारतीय खिलाड़ी किसी को फॉलो नहीं करते, वो खुद इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और जब बात आत्मगौरव की हो तो इसरो और DRDO सबसे आगे खड़े हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 के जरिए भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया। ऐसा करने वाला पहला देश, और ये अचीवमेंट सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये हर भारतीय की आंखों में गर्व का आंसू था। वहीं DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने देश को इंडिजीनियस मिसाइल्स, ड्रोन्स और हाई टेक वेपन्स देकर आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली दी है। भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं, स्वयं पर भरोसा करता है। कभी स्कूल जाना, किताबों से पढ़ना ही शिक्षा मानी जाती थी, लेकिन आज शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं देती, सोचने की ताकत देती है। NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने रूट लर्निंग को पीछे छोड़कर क्रिएटिविटी और स्किल बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है। अब बच्चे कोडिंग सीखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। अटल टिंकरिंग लैब में रूरल स्टूडेंट्स भी रोबोटिक्स, AI और 3D पेंटिंग से जुड़ रहे हैं। PM ई-विद्या, दीक्षा ऐप और 1 क्लास 1 चैनल जैसे प्रोग्राम ने डिजिटल डिवाइड को कम किया है। आज गांव की बच्ची भी वही सीख सकती है जो शहर की स्टूडेंट को मिलता है।
यही तो असली बदलाव है। अब कोई बोलता नहीं पेटीएम है, सब बोलते स्कैन करो। ये है डिजिटल इंडिया। ₹30 received on phone pay. सोचिए 10 साल पहले मोबाइल से सिर्फ कॉल होती थी और अब गांव का दुकानदार भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है। यूपीआई ने भारत को दुनिया का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बना दिया है। हर सेकंड लाखों ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के हो रहे हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट ने 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाया और कॉमन सर्विस सेंटर ने ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग, इंश्योरेंस और सरकारी सुविधाएं दी। डिजिटल इंडिया ने टेक्नोलॉजी को सिर्फ सुविधा नहीं, अब आत्मनिर्भरता का साधन बना दिया है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। महिलाएं जो कभी सहमी थी लेकिन आज साहस की मिसाल है। एक समय था जब महिलाएं घर के अंदर तक सीमित थीं, लेकिन अब वो घर से बाहर निकलकर भारत की दिशा तय कर रही है। उज्ज्वल योजना ने 9 करोड़ महिलाओं को धुएं से आजादी दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने लड़कियों के लिए स्कूल की राह खोली है और मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने लाखों महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया है। अब वो क्यूआर कोड स्कैन करती है, अपने डिसीजन खुद लेती है और अपने ड्रीम्स खुद चुनती है। अब महिला सिर्फ किसी की बहन, बेटी या पत्नी नहीं, वो भारत की नेतृत्व करता है। कभी इलाज महंगा होता था और अस्पताल दूर, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आयुष्मान भारत योजना ने अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया है। गांव में अगर डॉक्टर नहीं है तो ई संजीवनी ऐप है जिससे टेली कंसल्टेशन मिल जाती है और जन औषधि केंद्र से लोग 60 से 90% तक सस्ती दवाएं ले पा रहे हैं। अब इलाज शहर तक सीमित नहीं है, अब इलाज हर नागरिक तक पहुंचता है। भारत की रीढ़ किसान, और अब किसान भी बदल रहा है। पीएम किसान से 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 की सीधी सहायता मिल रही है। ई नाम ऐप से किसानों को अपनी फाइल की सही कीमत मिलती है, वो भी बिना बिचौलिए के। कुसुम योजना के लाखों खेतों में सोलर पंप लग चुके हैं। अब किसान भी कह सकता है मैं स्मार्ट किसान हूँ। ये कहानी मेरी जुबानी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। विकसित भारत सिर्फ सरकार का काम नहीं, हमारा सपना है। तो चलिए इस सपने को साकार करते हैं।